अव्यक्तवाणी चल रही थी। 15 नवंबर 2011 और चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। जो भी वर्ग वालों की सेवा कर रहे हैं उन वर्ग वालों की सेवा और तेज करो। सभी वर्गों को बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। कोई ने कहा मधुबन में प्लेटिनियम जुबली में 325 संत महामंडलेश्वर आए और उनका सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ। नेपाल और कानपुर लखनऊ में भी बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। बाप दादा बोले नेपाल में भी बाप दादा ने देखा कितने भावना वाले हैं, जो बहनों को देख करके छोड़ते ही नहीं हैं। अभी इतना प्रभाव है। अभी बाप दादा ने देखा बच्चों ने, चाहे नेपाल है, चाहे विदेश है, चाहे देश है, सभी जगह के निमित्त सेवाधारियों ने सेवा का फैलाव अच्छा किया है। कोई भी जगह पर सेवा कम नहीं है। सेवा विस्तार में आ गई है। काफी सेवा का विस्तार हुआ है। उसके लिए बाप दादा देश विदेश सभी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। लेकिन विशेष बाप जैसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की संख्या को देखना चाहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा टीचर से या निमित्त बनी हुई साथी बहनें थोड़ा अटेंशन देंगी तो वृद्धि होनी चाहिए। हर एक सेंटर पर निकले हुए, लेकिन जितने निकलने चाहिए उतने अभी नहीं निकले हैं। अभी और भी निकलने चाहिए। एक तो सेवा में विशेष पुरुषार्थी निकलने चाहिए और दूसरा सभी सेंटर्स निर्विघ्न होने चाहिए। पहले बाप दादा अपना संकल्प सुनावे। पहले मधुबन चाहे नीचे चाहे ऊपर दोनों ही निर्विघ्न बनना चाहिए। जनक मधुबन वालों का क्लास कराना। जनक को बाप दादा कह रहे हैं मधुबन के चारों ही स्थान वाले इकट्ठे करो और 1 मास का जो बाप दादा ने हाथ उठवाया है वो बात और भी पक्की कराओ। अभी दूर वालों को बाप दादा अपने सामने देख रहे हैं।
जो भी है वो अपने दिल में से निकालो और वो भी निकालें। निकालते कम हैं, दिल में रखते हैं। पंद्रह 11/2011 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। कहते हैं मधुबन ऐसे होना चाहिए जैसे दर्पण में साफ फरिश्ते दिखाई दे। तो आप तैयार करना, फिर बाप दादा मधुबन वालों की रिजल्ट देखने आएंगे। क्योंकि मधुबन का वाइब्रेशन ऐसा पावरफुल होना चाहिए कि जो भी VIP आते हैं या साधारण भी आते हैं तो ऐसे लगे जैसे कहाँ पहुंच गए हैं। ऐसा तो कहाँ भी देखा नहीं है। एकदम वातावरण में अलौकिकता, नयापन, न्यारापन हो। ऐसे ही सब सेंटर्स जॉन वाले अभी तक एक ने भी ये रिजल्ट नहीं दी है कि हमारा जॉन निर्विघ्न है। बाप दादा ने कहा था, लेकिन अभी तक एक भी जॉन ने समाचार नहीं दिया है। क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति फास्ट हो रही है, तो बच्चों के पुरुषार्थ की गति भी फास्ट होना चाहिए। अच्छा, कोई ने कहा मधुबन के संत सम्मेलन का समाचार बाप दादा को हम सुनाते हैं। बाप दादा बोले अभी जिस सेंटर से भी आए उनकी पीठ हो रही है, कनेक्शन रखा है। हर एक सेंटर में वह कनेक्शन में आए, क्योंकि सेंटर वाले भी उनको कनेक्शन में लावें। अच्छा किया। कैट ग्रुप अच्छा है, इन सभी ने इलाज करके अपने को ठीक किया है। जिन्होंने इलाज द्वारा दिल को ठीक किया है वो हाथ उठाओ। कितनों ने इलाज करके अपने को ठीक किया है, उनकी गिनती करो। कोई ने कहा 150 हैं। अच्छा है, ये प्रैक्टिकल है ना, तो प्रैक्टिकल देख करके अच्छा लगता है, तो औरों को भी संदेश देके आप समान बनाते रहो। क्योंकि आजकल तो हार्ट की तकलीफ बहुत है। तो अपने पड़ोसी, आसपास वालों को सुनाओ अपना अनुभव। अच्छा है, मुबारक हो। किनको मुबारकबाद दिया? ग्रुप का नाम लिया कैट ग्रुप।
जो स्वयं ही स्वयं का इलाज करते हैं। इलाज की विधि है कंसंट्रेशन। बाबा ने भी मुरली में बताया, योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता है। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं, इसलिए बताया कि आजकल तो हार्ट की तकलीफ बहुत बढ़ गई है। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा ग्रुप है जहाँ हार्ट की तकलीफ में बहुत मर रहे हैं? है 69 से ही, जब से ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा है, बहुतों का ये हाल हुआ है। तो उन अपने पड़ोसियों अड़ोसियों को सुनाओ। पड़ोसी हैं या दूर वाले हैं? पड़ोसी हैं। अच्छा, आपको मुबारक हो जो हार्ट की बीमारी में दवाइयों से छूट गए, मुक्ति मिल गई और जीवन मुक्ति भी मिल गई। जीवन रहते रहते हार्ट की बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं, तो डबल प्राप्ति हो गई, इसकी मुबारक हो। अच्छा, आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया, अच्छी सर्विस की है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है तो सर्विस की रिजल्ट है। कोई ने कहा 325 डबल विदेशी भाई बहनें आए हैं। बाप दादा ने वजीजा बहन से कहा, ये बच्ची भी आ गई है, कमाल है, पैदा होते ही बहुत स्नेही, सहयोगी और सबसे उल बन गई। तकलीफ हुई है पास्ट जन्म के कारण, लेकिन बाप दादा बच्ची को सेवा और सहयोग और निर्माण का सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा है, डबल विदेशी। एक बात बाप को विदेशियों की बहुत अच्छी लगती है, ये डबल भाग्य एक बारी में ही बाप दादा के सामने बनाए देते हैं। अपनी मीटिंग्स भी कर देते हैं, बाप दादा से भी मिल लेते हैं और आगे देश की सेवा में भी साथ ही बन जाते हैं। ये तरीका जो बनाया है ना, ये बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहाँ भी इतने इकट्ठे हो नहीं सकते हैं जितने मधुबन में इकट्ठे होते हैं। टर्न बाय टर्न भी आते हैं, लेकिन जो भी लेन देन करनी है वो मधुबन के वायुमंडल में करते हैं और हर साल करते हैं। ये विधि बाप दादा को पसंद है और परिवार से मिल लेते हैं, बहुत अच्छा है। विदेश में अभी बाप दादा ने देखा है
कि जो बाप दादा ने कहा कि आसपास कोई छोटे स्थान भी नहीं रहने चाहिए, तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि अभी छोटे छोटे स्थानों में भी आसपास वृद्धि हो रही है। इसलिए बाप दादा सेवा की मुबारक दे रहे हैं। और निर्विघ्न बनने की जो आपस में रूढ़ियान करते हैं वो भी अच्छी है। अभी सिर्फ जयंती बच्ची को काम है कि हर एक मास हर सेंटर की रिजल्ट पूछती रहे। जो मधुबन से रिफ्रेशमेंट ली है वो कायम है या कोई पेपर आ जाता है, भले किसी को साथ ही बना दे, करते भी रहते हैं। एक एक सेंटर का करना, ऐसे नहीं जहां कुछ होता है वो नहीं, लेकिन जहां नहीं होता है वहां से भी करें, क्योंकि सब दूर दूर रहते हैं ना। कौन दूर दूर रहते हैं? डबल विदेशी। लेकिन अटेंशन है, बाप दादा ने देखा है अटेंशन है, लेकिन और भी थोड़ी बढ़ा देना। अच्छा, सभी फॉरेनर्स उड़ता पंछी सदस्य उड़ते रहते हैं, फरिश्ता बन करके इस दुनिया में रहते हुए भी फरिश्ताई लोक में उड़ते रहते हैं। पुरुषार्थ में भी नंबर 1 है, लेकिन अटेंशन खींचने से परिवर्तन हो जाता है, वृद्धि भी अच्छी हो रही है। पुरुषार्थ में भी अटेंशन देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो बाप ने देखा है कि जनक बच्ची का अटेंशन फॉरेन की तरफ अच्छा रहता है। मधुबन में रहते भी फॉरेन की सेवा में कमी नहीं करती है। इस बात के लिए जनक बच्ची को मुबारक हो। हर एक अपने जोन में जैसे जहां रहते हैं वो विदेश में भी कर सकती है, वैसे हर एक जोन इंचार्ज अपने जोन की इतनी संभाल करते रहें। हर एक सेंटर का रिकॉर्ड पूछते रहें, तो पूछते रहने से पता पड़ेगा कि कौन कैसे हैं। कम से कम हर मास में 1-2 बारी जोन जो भी हैं उसको अपने सेवा केंद्र का पता करना चाहिए। चाहे अपने साथ ही बना दो, 1-2 नहीं कर सकेंगे लेकिन अपने साथ ही बना दो, तो वो साथ ही आपको रिपोर्ट देते रहें। अभी समय नाजुक आ रहा है, इसलिए अटेंशन थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। अच्छा है, फॉरेन वालों को बाप दादा दिल से मुबारक और पुरुषार्थ में चढ़ती कला की मुबारक दे रहे। क्या समझा? हैदराबाद वालों के लिए तो ये बात है ही नहीं, ये तो विदेशियों के लिए बोला है ना? अच्छा, एडवांस में विदेशी धर्मों के बीज नहीं है क्या? है? तो वो डबल विदेशी भी हैं, और वो बेहद के डबल विदेशी हैं। पंद्रह 11/2011 की ये व्यक्तवाणी का 6ठा पेज। अभी बाप दादा दूर वालों को भी सामने देख रहे हैं।
और बाप दादा एक तो सर्व बच्चों को ये 75 वर्ष की जुबली, इस 75 वर्ष की जुबली की पुरुषार्थ कर हर जुबली तक पहुंचे हैं और इस जुबली तक भी पहुंचे हैं। इसकी मुबारक बहुत बहुत दे रहे हैं। हर एक का इसमें सहयोग है। किनका सहयोग है? हैं? बेसिक वालों का सहयोग है। 75 वर्ष की जुबली में हैं? वो सभी विदेश वाले यज्ञ के आदि में थे? हैं? नहीं थे। तो ये बात किससे हो रही है? हैं? जिनके 75 वर्ष पूरे हुए, चाहे पहले जन्म के हों, चाहे दूसरे जन्म के हों, चाहे पहले और दूसरे दोनों जन्म के हों, लेकिन उन आत्माओं ने 75 वर्ष पूरे किए हैं। तो हर एक का इसमें सहयोग है। इस जन्म में चाहे पीछे आए हैं, पूर्व जन्म में तो थे ना, थे या नहीं थे? थे। तो चाहे पीछे आए हैं, चाहे आगे आए हैं, लेकिन सबके सहयोग से यहाँ तक पहुंचे हैं। और बाप दादा जगह जगह के प्रोग्राम की सफलता देख सेवा के सफलता की भी मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा अभी सभी बच्चों को एक ही से संकल्प सुनाना चाहते हैं। वो संकल्प है कि अभी स्वयं भी निर्विघ्न रहो और अपने साथियों को, संबंध में आने वालों को, उनको भी निर्विघ्न बनाओ। समय को समीप लाओ। दुख और अशांति बाप दादा बच्चों की देख नहीं सकते हैं। भले समय नाजुक आ रहा है, लेकिन दुनिया वालों के लिए नाजुक आ रहा है, या बाप दादा के बच्चों के लिए भी नाजुक होना चाहिए। नाजुक समय, दुख शांति बाप दादा बच्चों की नहीं देख सकते हैं। अभी अपना राज्य जल्दी जल्दी धरनी पर लाओ। तो जल्दी जल्दी जो लाने के निमित्त बनेंगे, वो सुख शांति के राज्य में पहले अपने को अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? है? पहले तो अपने को अनुभव करेंगे। बाप दादा को हर एक बच्चा प्यारा है। लास्ट नंबर बच्चा जो है वो भी प्यारा है। क्यों? क्यों प्यारा है? क्योंकि लास्ट में पहचान होने के कारण कमजोर बच्चा है। तो कमजोर पर और ही रहम ज्यादा आता है। आप सभी भी कैसी भी स्थिति वाला, कैसे भी स्वभाव वाला हो, लेकिन बुद्धि में रखना है कि हमारे परिवार का है। जैसे बाप हमारा है, वैसे परिवार भी हमारा है। तो उस कमजोर आत्मा के स्वभाव संस्कार को भी न देख, उनको और ही सहयोग दो, सद्भावना दो, शुभ भावना दो। अच्छा, सामने वाले बच्चों को या दूर बैठे देखने वाले बच्चों को बाप दादा एक एक बच्चे को अपने सामने देख करके दृष्टि भी दे रहे हैं
और मुबारक भी दे रहे हैं। अच्छा, आप सभी को तो बहुत मुबारक मिल गई। किससे बोला? जो सन्मुख बैठे हैं उनसे बोला। सभी की मुबारक आपको भी मिलनी चाहिए ना, तो मिली है ना। नीलू बहन ने बाप दादा को नेपाल का समाचार सुनाया। एक एक को मुबारक देना। सेवा अच्छी कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, उसका फल तो निकलेगा ही। मोहिनी बहन से अपने को चलाना आ गया। मोहिनी बहन ने बोला सीढ़ी नहीं चढ़ सकती हूँ। अच्छा, सीढ़ी नहीं चढ़ सकती हो तो पैदल ज्यादा करो। अगर पैदल भी कर सकती हो तो पैदल करने से टांगों में ताकत आ जाएगी। फिर थोड़ी थोड़ी सीढ़ी चढ़ करके देखो। पैदल करके फिर 3-4 सीढ़ी चढ़ो। तो ऐसी प्रैक्टिस करते करते फर्क आ जाएगा। रुक्मणी दादी से आदि रत्नों में हो, ये रुक्मणी दादी तीव्र पुरुषार्थी है। कहाँ की निमित्त है? नहीं मालूम किसी को? अरे हैं? दिल्ली में तो बोला हद में नाम है राजौरी गार्डन, और बेहद में भी है राजाओं का गार्डन। वो भी कहाँ है? वो भी दिल्ली में है। तो हद की और बेहद की दोनों रुक्मिणी दिल्ली में है, और दिल्ली तो सबके दिल में है। क्यों? किस लिए है? क्योंकि दिल्ली में ही राजधानी स्थापन होनी है। सबको राज्य तो वहां ही आकर के करना है। सबको करना है, हैं? किस हिसाब से बोला है? सब धर्म वालों ने राज्य, हाँ, सब धर्म वालों ने दिल्ली के तख्ते पर राज्य किया है। तो दिल्ली को ऐसा करो जो निर्विघ्न कोई विघ्न नहीं आवे, ऐसा बनाओ। सब मिलकर के आपस में ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो कोई भी बात हो जाए। बड़े बड़े आला अधिकारी बैठे हुए हैं, घूस रिश्वत छोटे छोटे अधिकारी ज्यादा खाते हैं या आला को मौका ज्यादा मिलता है?
है? खाला को ज्यादा मौका मिलता है? नहीं, उनको कभी कभी मौका मिल जाता है, लेकिन बड़ा मौका ले लेते हैं। और छोटे छोटे अधिकारियों को रोज ही मौका मिलता है। इसलिए बोला कि सब मिलकर के ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो कोई भी बात हो, कोई भी केस आ जाए तो वो उसी समय खत्म हो जावे। अच्छा, दादी जानकी से दादी ने बोला, बाबा आप तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अगर सुनाएंगे नहीं तो संपन्न कैसे बनेंगे? अभी तो बाप दादा चाहते हैं जल्दी जल्दी संपन्न बने। कोई ने कहा, दादी जानकी अभी मधुबन में बैठ करके सेवा करेंगी। बाप दादा बोले, ये रह भी नहीं सकती है, कुछ समय एक जगह भले रहे, चक्कर भी लगाए और रहे भी, तो कुछ टाइम रहने दो। सदा के लिए नहीं। परदादी से, कौन है परदादी? हद में कौन है? निर्मल शांता दादी। कहाँ की इंचार्ज है? कलह क्लेश कट्टा की। बीज रूप स्थान है ना? बोला इसकी कमाल है, भले आयु बढ़ती जाती है, अंदर अंदर में बीमारी भी है, लेकिन फिर भी शक्ल नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि शक्ल में सयानापन है, बचपना नहीं है, तो अच्छी है। डॉक्टर निर्मला बहन से दोनों तरफ अच्छा संभालती है। जैसे ये संभालती है वैसे आप भी संभालती हो। तीनों मुख्य भाइयों से। कौन कौन है? रमेश भाई, निर्वैर भाई और दिल्ली के ब्रजमोहन भाई। अभी जैसे दादियों के ऊपर अटेंशन है, आप तीनों पांडवों के ऊपर भी अटेंशन है।
तो कोई न कोई मिलने का प्रोग्राम कहाँ भी हो, आपस में फोन पर भी मीटिंग कर सकते हो। जैसे विदेश वाले करते हैं ना, तो आप भी समझो हम जिम्मेवार हैं। कोई भी बात हो, फोन में भी मीटिंग करके फैसला दो। इस बात में टाइम नहीं लगे। जल्दी जल्दी करेंगे ना तो जल्दी जल्दी निर्विघ्न होता जाएगा। ठीक है। रमेश भाई से तबीयत ठीक है? अच्छा है। जिम्मेवारी का ताज बाप दादा ने और परिवार ने दिया है। कौन सी जिम्मेवारी? अरे कोई जिम्मेवारी दी है क्या? रजिस्ट्रेशन कराया था? रुको है, रजिस्ट्रेशन कराया था? काहे का? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय आश्रमों का। तो रजिस्ट्रेशन का मुखिया कौन हुआ? तो जिम्मेवारी कौन उठाएगा फिर सभी सेंटर्स की? उनको ही उठानी पड़े। ताज तो मिला हुआ है ना। परिवार ने भी दे दिया, बाप दादा ने भी क्रॉस तो नहीं किया। तो जिम्मेवारी उठा भी रहे हो, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी आपस में मिलकर विचार करो और विचारों की लेन देन करो। जब यहाँ आते हो तब बैठते हो ना आपस में, तो वहां भी फोन से कर सकते हो। फॉरेन वाले करते हैं ना, मतलब कोई भी समस्या हो उसको जल्दी सुलझाओ। लंबा लंबा नहीं करो कि ये आ जावे तो करें, वो आ जावे तो करें, नहीं, करके पूरा करो। कोई ने कहा दादी दानकी दी अभी मधुबन में रहे तो सब यहाँ आ जाएंगे। भले दादी विदेश में भी जाएं। बाप दादा बोले यहाँ भी कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है।
क्योंकि यहाँ भी तो आवश्यकता तो है ना आशा बहन से। दिल्ली ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली में सभी को राज्य में आना है। तो दिल्ली को तो पावरफुल बनाना है। अच्छा, ओम शांति। एक छोटा सा रात्रि क्लास है 24/6/64 का। सरस्वती की है सितार, कितने तार की होती है? उसका नाम ही है एक तारा बोले। एक तार की सितार होती है। तो सरस्वती की है सितार, और वो सितार राधे को होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? हैं? सरस्वती का एक तारा बोले, और राधे एक तारे में बात करती है, एक तारे का गीत सुनाती है। यह सप्त स्वरों का तारा है। 7 स्वर होते हैं ना। सरस्वती को जगदम्बा भी कहते हैं। सारे जगत की अम्बा। एक धर्म की अम्बा नहीं, सारे धर्म वालों की अम्बा। उस झूठी गीता से रात हो पड़ती है, और भगवान जो गीता सुनाते हैं उससे दिन हो जाता है। अब ये महावीर महावीरनियां बैठी हैं, शिव शक्तियां। ये माने नजदीक या दूर, और वे माने दूर। शिव शक्तियां भारत माताओं के लिए बोला है या जगत माताओं के लिए बोला है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। किस बात की शक्ति मिलती है? उनका कौन सा विशेष पुरुषार्थ होता है जो उन्हें विशेष ये शिव की शक्ति मिल जाती है, कही जाती हैं शिव शक्तियां है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। माना प्योरिटी की पावर है।
अगर दूसरा कोई है, तीसरा कोई है, तो व्यभिचार हो जाता है, उसे इम्प्योरिटी कहा जाता है। तो शक्ति ये पवित्रता की किससे मिलती है? एक ही वर प्योर बाप है जिससे शिव शक्तियों को शक्ति मिलती है। तो ये हो गए मास्टर सर्वशक्तिवान। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है वो ईश्वर की स्थापना करते हैं। तो उनकी हेड कौन हुई है? जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, जो राजधानी की स्थापना में सबसे आगे नंबर लेते हैं, उनमें नंबर वन कौन है? राधे है या सरस्वती जगदम्बा है? राधे। राधे है। संगम युगी राधे है या सतयुगी राधे है? और ये हैं इनके बच्चे सर्वशक्तिवान। तो बच्चों का नशा रहता है किसको है? जो सर्वशक्तिवान की शक्तियां हैं, उन शिव शक्तियों को अपने बच्चों का नशा रहता है। कौन सा नशा रहता है? कि हम भारत माताएं श्रीमत पर इस भारत की सर्वोत्तम सेवा कर रही है। ये है सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्योर बनना। अभी तुम समझे हो, तुमने जो सेवा की है उसका ये मंदिर बना हुआ है। सेवा पूरी होगी फिर ये मंदिर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो जड़ यादगार मंदिर है। तुम बच्चों का तो चैतन्य में स्वर्ग स्थापन हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज फिरती रहती है। भला नॉलेज न भी हो, याद की ही दौड़ी पहने तो भी बहुत ऊंचे जा सकते हो। ऐसे क्यों कहा? नॉलेज जगदम्बा में ज्यादा होती है या भारत माता का पार्ट बजाने वाले में एडवांस की नॉलेज ज्यादा होती है? तो भी क्या बोला कि भले नॉलेज न भी हो, याद की दौड़ी पहने तो भी बहुत ऊंचे जा सकते हैं। कौन सी याद? सारे जगत के बच्चों की याद या सिर्फ भारतवासी सूर्यवंशी बच्चों की याद है? सूर्य की याद, और सूर्य बाप के संबंध के आधार पर जिनका संबंध है उनसे संबंध रखना और उनकी याद। तो तुम बच्चों को नशा है कि हमारी जैसी पवित्र नॉलेज और किसी में नहीं हो सकती है। तुम्हारी है 1 सेकंड की बात। मन मना भव,
और फिर मध्याजी भव का अर्थ भी बड़ा भारी है। क्या है? पहले क्या है? मेरे मन में समा जा, अर्थात मेरे मन में जो सत्संकल्प चलते हैं उन संकल्पों के श्रेष्ठ भावों में डूबा रहे। फिर होता है मध्याजी भव, अर्थात मेरे लिए ही यजन कर, मेरे लिए ही कर्मेंद्रियों से कर्म कर, और कोई के लिए न साबित हो। तो इन दो अक्षरों में सब कुछ समा जाता है। कौन से दो अक्षर? मनमना भव, मध्याजी भव। अलफ माना अल्लाह और बे माना रचना। कौन सी रचना? कौन सी रचना? अरे अल्लाह की पहली पहली रचना, या 84वें जन्म तक जितनी भी रचना होती है सारी ही रचना पहले जन्म के जो सूर्यवंशी हैं उनकी रचना की तरफ इशारा किया। अलफ माने अल्लाह, ऊंचते ऊंचे, और फिर उसकी ऊंचते ऊंचे रचना। जो भी शास्त्र हैं सब इन दो अक्षरों में समा जाते हैं। कौन से दो अक्षरों में? मनमना भव, मध्याजी भव। गाते तो बहुत हैं, पांडव गीता, अष्टावक्र गीता भी है, परंतु कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। तो अलफ है बाप, उसको जानना। फिर रचना शुरू होती है। बाप है ज्ञान सूर्य, तो उसकी रचना भी पहली रचना कौन सी हुई? सूर्यवंशी रचना। बाप को याद करते रहें तो सदैव खुशी में रहें। अभी तुम पढ़ रहे हो, बाबा को अपनाया है और पढ़ना शुरू कर दिया। बाबा कहने से विश्व की बादशाही याद आ जाती है। बाबा आते हैं तो क्या देकर जाते हैं? हैं? बड़े से बड़ा वर्षा तुम बच्चों को बड़े से बड़ा बाप आकर देता है। कौन सा बड़े से बड़ा वर्षा है? विश्व की बादशाही। नहीं तो दुनिया में बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए सब धर्मों में। हिटलर, नेपोलियन जैसे भी हुए, अलेक्जेंडर जैसे भी हुए, सबकी महत्वाकांक्षा थी कि हम सारे विश्व के ऊपर राजाई करें। लेकिन कोई भी धर्म वाला सारे विश्व के ऊपर राजाई नहीं कर सका। खोने के जो ऊंचे से ऊंचे धर्म पिताएं हैं वो ही नहीं कर सकते, तो उनकी रचना कैसे करेगी? तो तुम बच्चों के इस हालत में खुशी में रहना चाहिए कि हमारा भोलानाथ बाप कितना मीठा है और कितना प्यारा है, जिससे हमको सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। अच्छा,
ओम शांति।